हाय। आज आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये बॉल क्यों लिया अपने हाथ में। इस बॉल से आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ आप लोगों के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये बॉल है और मैं इस बॉल के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और मैं क्या बताऊँगी, इसका कलर ऑरेंज है और ये इसका मटेरियल क्या है, इसका शेप क्या है, इसका ब्रांड क्या है। एम आई राइट? पहले मैं इस बॉल को रख देती हूँ। तो मेरा इस बॉल से कहने का मतलब ये था कि से कम्युनिकेट करते हो तो आप कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करते हो। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, आप डायरेक्टली उसके बारे में स्टार्ट कर देते हो बोलना। आपको क्योंकि आपको उसके बारे में सारी स्पेसिफिकेशन पता होती है। ऐसा हम तब कर पाते हैं जब हमें उसके बारे में नॉलेज होती है, जब हमें उसके बारे में क्लैरिफिकेशन होती है, जब हमारे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है चीज़ के बारे में। एम आई राइट? तो मुझसे किसी व्यूअर ने मेरी वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि मैं लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, आप उस चीज़ पे एक वीडियो पोस्ट करना। और मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कम्युनिकेशन आप किस चीज़ को समझते हो। आप लोग भी मुझे आंसर करना कि आप कम्युनिकेशन किस चीज़ को समझते हो, कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट लोग ये सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश में बात करना नहीं आता, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। या आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहाँ का लैंग्वेज आपको नहीं आता, तो लोग सोचते हैं कि यार मेरे को कम्युनिकेशन नहीं करना आ रहा। ठीक है। या फिर सेकेंडली कम्युनिकेशन जो मुझे समझ आता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये होता है कि जब आप अपनी बात किसी को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उस क्लैरिटी के साथ या उस विजन के साथ जो मैसेज आपको किसी दूसरे को कन्वे करना है। एम आई राइट? कितने लोग इस चीज़ से अग्री करते हैं दिस इज़ द एक्चुअली कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डिजिटल मीडिया एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने इमोजेस शो करते हैं, जहाँ पे हम अपनी वोकैबलरी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपने कुछ रील्स सेंड करके कम्युनिकेशन करते हैं। आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे या जितने भी इन शॉर्ट ऐसे ऐप्स हैं, सो ज़्यादातर डिजिटल कम्युनिकेशन करना ही प्रेफर करते हैं। कितना क्विक और इजी है वहाँ पे कम्युनिकेशन करना। अगर हमें शाय फील हो रहा है, हमें सैड फील हो रहा है, तो हम इंस्टेंटली एक इमोजीज डालते हैं और भेज देते हैं अपनी कम्युनिकेशन। बट इन रियल लाइफ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेजेंट आवर इमोशंस, कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे जजमेंट्स डाल देते हैं अपने माइंड में। हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा अगर किसी को बताएंगे अपने इमोशंस के बारे में तो होगा क्या, सामने वाला इंसान हमें जज करेगा। मे बी वो बुरा भी मान सकता है, मे बी वो ओवर रिएक्ट भी कर सकता है, मे बी वो हमसे आगे कम्युनिकेट नहीं करे। ऐसे बहुत सारे एक्सवाइजेड थॉट्स आते हैं। ठीक है। सेकेंड मीडियम क्या होता है कम्युनिकेशन करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई वॉइड कम्युनिकेशन नहीं कर रही हूँ। वॉइड कम्युनिकेशन मीन्स मैं अपने आप से बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कैमरा है, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। थर्ड अगर मैं आऊँ, तो आज मैं अपनी बात थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन से, थोड़ा अपने बॉडी जेस्चर से, थोड़ा अपने हैंड मूवमेंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन, जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे हैंड जेस्चर से समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या कम्युनिकेट करना पा रही हूँ, वो ज़्यादा क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर यही कम्युनिकेशन मैं आपको डिजिटल यानी कि अपने टेक्स्ट में कन्वे करने की कोशिश करूं, तो आप लोगों को इतनी अच्छे से वो मैसेज क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या अपने इमोशंस पास आउट कर रही हूँ या मैं क्या कहना चाहती हूँ। इवन मैं हंस भी रही हूँ तो मैं हाँ 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 तो लिख दूंगी या एक स्माइली इमोजी बना के भेज दूंगी, लेकिन मेरी वॉइस क्या है, मेरे भाव क्या है, मेरी साउंड पिच क्या है बात करने की, उसके पीछे मेरे क्या इमोशंस हैं, वो एक्चुअली डिलीवर नहीं हो पाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन फॉर मी। श्योर। तो मेरे लिए कम्युनिकेशन, अगर लैंग्वेज बैरियर है, एक होता है लैंग्वेज बैरियर, जैसे कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में गई, मेरे को वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता है, मेरे को वहाँ के वोकैबलरी नहीं पता है, तो मैं उस बैरियर को ब्रेक कर सकती हूँ। समहाउ मैं गूगल पे जाऊँगी, मैं सर्च करूँगी इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, तो मैं समहाउ थोड़ा सा कनेक्ट करके अपना मैसेज कन्वे कर दूंगी, लेकिन वो भी एक बहुत फॉर्मल और बहुत रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन में कर पाऊंगी। ये भी एक कम्युनिकेशन है। लेकिन जो मुझे लोगों के बारे में पता है वो कम्युनिकेशन क्या होता है,
लोग इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। यू नो समवेयर उनके सबकॉन्शियस में, समवेयर उनके माइंड में एक फियर होता है कि यार मैं बात नहीं कर सकता हूँ, यार मैं बात नहीं कर सकता हूँ लोगों से। उनके आसपास से भी लोग गुजर रहे होते हैं, समटाइम्स उनका मन करता है कुछ उनसे बोलने का, या उन्हें ग्रीट करने का, या उन्हें वेलकम करने का, या उनसे कुछ पूछने का, बट वो अंदर से पूछ ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचो, पॉज लो, कमेंट करो, बताओ मुझे कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनिशिएट ही नहीं कर पाते होंगे कम्युनिकेशन। सो द आइडिया इज़ कि वो कम्युनिकेट इनिशिएट क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है जजमेंटल। वो सोचते हैं कि सामने वाला मुझे जज करेगा, इसलिए मैं कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ। उनके अंदर समहाउ कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि यार आई एम नॉट लुकिंग गुड, और आई एम नॉट कॉन्फिडेंट टू ड्राइव द कॉन्वर्सेशन। ड्राइव द कॉन्वर्सेशन मतलब अगर मैं शुरू भी करूँगा, कोई कम्युनिकेशन हो भी गई मेरी स्टार्ट सामने वाले इंसान से, जब वो कम्युनिकेशन कंटिन्यू करेगा तो मैं उस कम्युनिकेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा, मैं उस कम्युनिकेशन को स्ट्रेच नहीं कर पाऊँगा कि आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, और दूसरा आप इनिशिएट नहीं कर पाओगे, और आपके अंदर वो चार्म मिसिंग है कि आप उस कम्युनिकेशन को ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो ये 3 तरह के एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? फर्स्ट, आप इनिशिएट कर पाओ उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पता क्या है कि आप अपने आप को एक चैलेंज दो। 100 डेज़ चैलेंज दे दो। एग्जाम्पल, आप अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहे हो, अपने घर से बाहर निकल रहे हो, आपको कोई भी मिल रहा है ना, आप जस्ट स्माइल पास कर दो। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोलो ही वर्ड्स में, आप अपनी वोकैबुलरी ही यूज़ करो। आपको कोई और फ्रेंड मिल गया, आपसे हाय बोल दो, ठीक है? आप हाय बोल दो। कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन करने से पहले जो लोग ये सोच लेते हैं कि यार मैं क्या कम्युनिकेट करूँगा, कितनी डीप कॉन्वर्सेशन होगी, वो कितनी क्वालिटी कॉन्वर्सेशन होगी, और या फिर वो कॉन्वर्सेशन नेगेटिव हो जाएगी या वो कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव हो जाएगी, ये सब सोचने से अच्छा है कि आप सिर्फ अपने बॉडी जेस्चर से, अपने इमोशन से, अपने आई कॉन्टैक्ट से लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करो। टेक इट एज अ 100 डेज चैलेंज। आप देखना आपका कितना बड़ा फियर निकल जाएगा। अपने आप से अभी भी आप सेल्फ क्वेश्चन कर सकते हो कि आप में से कितने लोग जो घर से बाहर निकलते हैं, कोई स्ट्रेंजर आपको मिल जाए और आपका मन करे उसकी अपीयरेंस या उसके लुक्स या उसके किसी काम की वजह से, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर पाते हो। इवन लोग लिफ्ट में जाते हैं, मैंने ये भी बॉडी लैंग्वेज लोगों की नोटिस किया है, लोग लिफ्ट में जाके भी अगर आपके आगे कोई खड़ा हुआ है तो आप किसी को इतना भी इनिशिएट करके नहीं बोल पाते हो कि यार लिफ्ट का बटन किसी ने प्रेस नहीं किया, आप प्रेस कर दो। उनको ये बोलने में भी हेजिटेशन होती है। मैं भी जब लाइव करती हूँ तो मैं लोगों से कम्युनिकेट खुद से स्टार्ट करती हूँ और बोलती हूँ उन्हें कि यार मेरी लाइव पे आए हो तो आप हाय लिख दो, आप कहाँ से हो आप ये मेंशन कर दो। तो पता है मेरी ऑडियंस को नहीं पता कि उन्हें मुझसे क्या बात करनी है, मैं उनको टॉपिक देती हूँ, उनको कंफर्टेबल करती हूँ कि वो मुझसे बात करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या हम एक दूसरे को कैसे बेहतर समझ सकते हैं। तो सिर्फ बात करने के लिए ही बात करना बहुत ज़रूरी है, समझना और जजमेंटल होना कि आप एक दूसरे को कितना समझ पाओगे वो बहुत लेटर ऑन का पार्ट होता है, ठीक है। सेकेंड, कम्युनिकेशन को ड्राइव कैसे कर सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम पूछते हैं हाउ आर यू, तो सामने से आंसर आता है येस आई एम फाइन गुड, उसके बाद कम्युनिकेशन वहीं स्टॉप हो जाती है, आप फिर से सेकंड स्टेप नहीं ले पाते हो, तो आप स्टक हो जाते हो, आप पॉज लेते हो कि यार अब क्या बात करूं, मैंने स्टार्ट तो कर दिया बट अब इससे आगे मुझे बात ही नहीं करने आ रही और सामने वाला भी मुझसे बात नहीं कर रहा, अब क्या करूं। जो भी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी पर्सनालिटी के बारे में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। पॉजिटिव बात करनी है, नॉट नेगेटिव, कि आपको कुछ नेगेटिव लग रहा है तो आप उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दो। नो, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। आप पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करो कि यार आप कौन से ऑफिस में जाते हो, आप क्या वर्क करते हो, आपका ड्रेस बहुत नाइस लग रहा है, कहाँ से बाय किया है, मतलब कुछ भी कॉन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कभी जाती हूँ, मेरे को इवन कोई ग्रॉसरी शॉप पे भी मैं जाती हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या चीज़ बाय करनी है, बट मैं वो बाय करने के साथ साथ मैं और चीज़ों के बारे में भी बात कर लेती हूँ कि इसका प्राइस क्या है, इस चीज़ का प्राइस क्या है, आप लोगों को इस चीज़ को लाने में यहाँ तक कितना कॉस्ट पड़ता है। मतलब उस एरिया के अराउंड में आपके पास बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती हैं, आप उस बारे में बात कर सकते हो। फिर होता है जब आपको एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करनी होती है जिसके लिए
ज़्यादातर उन लोगों को फ़ियर होता है जो लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, है ना? तो वो होता है एक स्टेज फ़ियर और पब्लिक फ़ियर कि आप किसी गेट टुगेदर में हो, आप किसी पार्टी में हो, आप किसी मीटिंग में हो, या आपका कोई फंक्शन है, आपको स्टेज पे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपको कुछ परफॉर्म करना है। एक होता है वो वाला कम्युनिकेशन फ़ियर कि आप वहाँ पे कैसे पब्लिकली खुद को बाहर निकाल पाओगे अपनी पर्सनैलिटी को, तो वो तो बहुत ही एक अपर लेवल होता है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए होती है और प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रिपरेशन कैसे कि आपको पता होता है वहाँ पे एक एरिया ऑफ सेगमेंट डिसाइड होता है कि आपको किस चीज़ में परफॉर्म करना है या आपको टॉपिक पे प्रिपेयर करना है। तो वो जब प्रीपेयर होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली क्लैरिटी के साथ उसको डिलीवर कर पाते हो। तो वो एक प्रोफेशनल लेवल होता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है कि अगर आपके पास अपनी कोई वोकैब्युलरी नहीं है, तो वोकैब्युलरी इम्प्रूव करने के लिए यू कैन डू दैट, आप 20 मिनट्स का रीडिंग करो, ठीक है? रीडिंग आपको फिजिकली ऐसे कोई बुक उठा के रीडिंग नहीं करना, आप डिजिटली रीडिंग करो। वहाँ पे क्या होगा ना, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आएगा, आप जस्ट उस वर्ड के ऊपर क्लिक या पॉपअप करोगे तो वहाँ पे उसका एक सर्टेन मीनिंग लिखा हुआ आ जाता है। सामने पॉपअप होगा तो वो समहाउ आपके माइंड में कमिटेड हो जाएगा। आप जब भी वो आपकी लाइफ में जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो आप वहाँ पे उस वर्ड को यूज़ करोगे, तो इस तरह से आपको न्यू वोकैब्युलरी मिलती रहती है। ओल्ड डेज में हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिजिटली एक्टिव नहीं थे, लेकिन वो सोशली एक्टिव थे कि उनको अगर कोई भी बात करनी है तो वो फेस टू फेस रियल लाइफ में बात करनी है। तो क्या होता था, जब हम नए लोगों से मिलते थे वो लोग, तो उनको उनकी वोकैब्युलरी, उनके इमोशंस, उनके जेस्चर्स मिलते रहते थे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन के बहुत सारे स्टेज है। फर्स्ट इज़ शाइनेस, जहाँ पे आप ये सोच लेते हो कि सामने वाला जज कर रहा है आपको, वो आप 100 डेज चैलेंज लोगे। सेकेंड, आपको कहाँ ड्राइव करनी है कॉन्वर्सेशन, तो आप उस पर्सनालिटी या उस पर्सन के, आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसके अराउंड आप उससे पॉजिटिवली क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थर्ड, कि आपको वो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लेवल पे कैसे लेकर जानी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप रिसर्च कर सकते हो उस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे आप कोई क्राफ्ट रेडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बॉल, ये मेरा क्राफ्ट है आज का, आपको अपनी बात स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने इस क्राफ्ट को यूज़ किया। तो ऐसे ही आप भी कोई भी प्रॉप या कोई भी क्राफ्ट यूज़ कर सकते हो टू कम्युनिकेट और टू कन्वे योर मैसेजेस टू योर ऑडियंस और टू द अनदर पर्सन। आई होप इट्स ऑल क्लियर फॉर यू। मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि सामने वाले को मुझसे पहले बात करनी चाहिए। हाँ, मैंने एक बार बात की, मैंने दूसरी बार बात की, मैंने तीसरी बार भी बात की, लेकिन चौथी बार वो इंसान मेरे सामने आ रहा है, वो तब भी इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, तब मैं कंसीडर करती हूँ कि येस, दे माइट नॉट इंटरेस्टेड इन मी, तब मैं वहाँ पे स्टॉप करती हूँ कि मुझे इस इंसान से कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।